नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। परीक्षा की तैयारी के लिए आदर्श और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का इस वीडियो में संग्रह किया गया है। ना अधिक समय गंवाते हुए हम लोग विषय वस्तु पर फोकस हो जाते हैं। पहला प्रश्न है, किस सिख गुरु जहांगीर को मृत्यु दंड दिया था? ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पे। गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। इसको अर्जुन पढ़िएगा। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म से संबंधित यदि और कुछ बातें की जाए तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक था, यानी गुरु नानक के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी और यह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, गुरु नानक। इसके बाद अगला प्रश्न है इसका, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है गांधी मैकडोनाल्ड, गांधी क्रिप्स, अंबेडकर मैकडोनाल्ड, अंबेडकर गांधी। तो आपका राइट ऑप्शन डी होगा, यानी कि अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे। वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे। ऑप्शन है अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रास बिहारी बोस। तो आपका राइट ऑप्शन है अरविंद घोष, यानी कि अरविंद घोष वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे। और इसके वंदे मातरम के रचनाकार की बात की जाए तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। इसके बाद अगला प्रश्न में हम लोग आ जाते हैं, कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है, यानी कि जलने में, आग पकड़ने में तीव्रता कौन सा पदार्थ में है? रुई है। उसके बाद ऑप्शन नीचे दिया हुआ है नायलॉन, ऊन और रेशम है, यह रेशम। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर होगा, नायलॉन। यानी कि नायलॉन एक ऐसा रेशा है जो कि जलने में सबसे तीव्रता दिखाता है, यानी तीव्र गति से यह जलता है। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, शांतिवन समाधि है जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, इंदिरा गांधी की या तो फिर राजीव गांधी की? तो शांतिवन समाधि जवाहरलाल नेहरू की है, राइट ऑप्शन ए होगा। और इससे रिलेटेड और भी समाधि से बात की जाए तो राजघाट समाधि महात्मा गांधी की होती है और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की होती है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, चीनी यात्री फाहियान भारत का भ्रमण किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग चलें 7 नंबर में, युद्ध या आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए। यानी आपातकाल से रिलेटेड है, युद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति में कितना समय अनुमोदन के लिए लगता है, यह पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ए होगा, 1 महीने का ही समय लिया जाता है मैक्सिमम। उसके बाद अगला प्रश्न है 8 नंबर, शून्य आधार पर, यानी कि शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। ऑप्शन भी हम लोग देख लें। ऑप्शन देखने के क्रम में आपको सोचने का भी समय मिल जाएगा। भारत में, रूस में, ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपका राइट ऑप्शन डी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसार में चाय का प्रमुख उत्पादक देश है। ऑप्शन भी देख रहे हैं आप। तो इसका राइट आंसर, यानी कि राइट ऑप्शन डी होगा, भारत में चाय का उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो यह मैसूर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की न्यूनतम उम्र क्या है? उम्र की भी एक योग्यता रखी गई है भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके निर्वाचन में। तो इसका राइट आंसर
35 वर्ष, यानी कि कम से कम उनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम जितना भी हो। अगला नंबर प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है। तो मौर्य कला का, गुप्त कला का, गंधर्व कला का या चोल कला का। तो आपका राइट ऑप्शन डी होगा, यानी चोल कला का नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है। इसके बाद आगे हम लोग चले 13 नंबर प्रश्न में, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो यह अफगानिस्तान का शासक था, ऑप्शन नंबर बी सही है। 14 नंबर प्रश्न, अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है। ऑप्शन है गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, तीन मूर्ति, जलियांवाला बाग। तो आपका राइट ऑप्शन इंडिया गेट होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 नंबर प्रश्न में, मदुरई राजधानी थी। तो मदुरई कहाँ की राजधानी थी। तो यह आपका सही ऑप्शन सी होगा, यानी पांड्य, इसको पांड्य पढ़िएगा, पांड्य की राजधानी, यानी मदुरई की राजधानी पांड्य थी। पांड्य एक राजधानी थी जो कि मदुरई की थी। आगे प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में निम्न धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। तांबा, कांसा, लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, यानी कि लोहा सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे कि लोहा क्या होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 16 नंबर में, हम लोग 16 समाप्त कर चुके हैं, 17 नंबर में आ चुके हैं। अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी। तो इसका राइट ऑप्शन टोडरमल होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। त्यागराज, पुरंदरदास, उपर्युक्त दोनों। तो यह पुरंदरदास ऑप्शन बी होगा, यानी कि। इसके बाद अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है। गिटार, सितार, ट्रम्पेट, वायलिन। तो गिटार में तार होता है, सितार में भी और वायलिन में, लेकिन ट्रम्पेट इसमें तार नहीं होता, नहीं ढोलक ऐसा होता है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। सलार जंग संग्रहालय यह हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के करते हैं, यानी कि दोनों मिलकर के इसको पूरा करते हैं। गरबा नृत्य, गैर, घूमर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, घूमर नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल होती है। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न, सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आपका सी नंबर ऑप्शन, डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं। कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। तो यह मूल संविधान का एक हिस्सा है। अन्य ऑप्शन भी देख सकते हैं, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए, लेकिन यह जो राइट ऑप्शन होगा ए नंबर होगा, मूल संविधान का ही हिस्सा मौलिक अधिकार के रूप में है। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, बर्फ पर दाव बढ़ाने से उसका गलनांक पे क्या असर होता है। तो यह घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है। यह फिजिक्स का प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, प्रकीर्णन, जिसे अंग्रेजी में स्कैटरिंग कहा जाता है। हम लोग आ चुके हैं, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो यह ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, समांतर क्रम में इसे, यानी कि इन पैरेलल में इसे जोड़ा जाता है। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न, लोहे में जंग लगना एक है, कौन सी प्रतिक्रिया है, कौन सा रिएक्शन है, यह पूछा गया है। तो स्पष्ट है, यह रासायनिक परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है
किसमें सबसे अधिक गति होती है? यह प्रश्न पिछले वीडियो में भी एक दो बार रिपीट हो चुका है। तो वायु में, स्टील में, निर्वात में, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, जहां हवा नहीं है, निर्वात में। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो आपका राइट ऑप्शन एडवर्ड जेनर, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 30 नंबर में हम लोग आ चुके हैं, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोरल के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, लंबोदर कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। तो यह बहुब्रीहि समास है। लंबोदर अर्थात जिसका उदर हो लंबा, यानी गणेश भगवान को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, शुद्ध वाक्य चुने। पानी उजला है, पानी अच्छी है, पानी गंदे हैं, इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पानी उजला है कहने का अर्थ हो गया कि पानी पुल्लिंग है और पुल्लिंग के आधार पर ही इसे बनाया गया है, पानी उजला है। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, बॉयज़ आर गुड। यहाँ पे खाली स्थान है, तो आर्टिकल्स इसमें फिल करना है। ए है, एन है, दे है, नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे बॉयज़ है, बहुवचन है, इसलिए कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, राम एंड श्याम, खाली स्थान है गुड। तो राम एंड श्याम यहाँ पे प्लुरल हो चुका है, इस अनुसार से यहाँ पे आर लगेगा, राम एंड श्याम आर गुड, ऑप्शन नंबर सी सही है। 35 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं हम लोग, यह प्रोबेबिलिटी से हिसाब है, प्रायिकता से। एक सिक्के को उछालने पे पृष्ठ आने की क्या संभावना है? तो यहाँ पे हाफ है, 1 है, 1/4 है, उपर्युक्त सभी है। तो एक सिक्का को यदि एक बार उछालेंगे यादृच्छिया, तो इसमें पृष्ठ आने की संभावना हाफ ही होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसके बाद 36 नंबर प्रश्न है, यह भी मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है, समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा होता है। तो यदि आप समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे तो यहाँ का कोण 90 डिग्री होता है। तो यही ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, x + y 10 है, यानी एक इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 10 और y का वैल्यू दिया हुआ है 5। तो x का वैल्यू क्या होगा? तो 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद 38 नंबर प्रश्न, x + y = 10, x + y यानी कि x + y = 10 है और 2x + 2y = 20 है। और इसे भी आप लिखेंगे x + y = 10, 2 कॉमन लेकर के इसको कटाएंगे तो इतना ही आएगा। तो इसमें पूछा गया है, ऑप्शन के अनुसार से चलेंगे, हल की संख्या कितनी होगी? तो ऐसे समीकरण में हलों की संख्या अनगिनत होती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद 39 नंबर, यह व्याकरण से रिलेटेड है, चोर का उल्टा शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है। तो चोर का उल्टा साधु होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न, सीता का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, सोहर्षिका त्वा का है, सोदरिका त्वा का सीता नहीं है। तो यह एक सीता मतलब चीनी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में कुल हम लोग 40 प्रश्न का संग्रह किए थे और 40 प्रश्नों का भी अध्ययन किए। इसके बाद हम लोग जो नया वीडियो होगा उसमें कुल कुछ प्रश्नों का संग्रह करेंगे और उसका जो महत्वपूर्ण सार होगा, महत्वपूर्ण तथ्य होगा, हम लोग एक प्रश्न से अनेक प्रश्नों को पढ़ते हुए, अनेक प्रश्नों का उत्तर को भी समझते हुए चलेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।